Our today's class is for 12th class. As you know, our subject is geology. Today we will discuss the topic distribution of volcanoes in the world. How the volcanoes are distributed over the globe. Almost there are about 1500 volcanoes on the Earth's surface, and there are 80 active volcanoes in oceans. These volcanoes are distributed over the globe, or we can say they are distributed all over the globe, and a number of them occur in either oceanic belts or oceanic islands, we can say, and in the Pacific and Atlantic oceans. Majority of the volcanoes are found to be along the three main belts. First belt is Pacific Ring of Fire, or we can name it as the Circum-Pacific Belt. This is the Circum-Pacific Belt. The next one is the Mid-Oceanic Ridge, and the third one is African Rift Valley. So these are the three main belts along which the majority of the volcanoes are to be found in the world or on the globe. The number one Circum-Pacific Belt, which is also known as Pacific Ring of Fire. This belt is around the Pacific and contains large number of active volcanoes. The next, this Circum-Pacific and the Alpine Indonesian belts are those regions of recent crustal deformation which lie along the collision of edges of the crustal plates. So these are crustal deformation plates, or we can say they collide on the edges. These crustal plates collide on the edges in the oceans. Similarly, Mid-Oceanic Ridge, the African Rift Valley, represents the big tensional cracks on the Earth's surface. These tensional cracks in the Rift Valley of Africa represent as big tensional cracks on the surface of Earth. So if we try to understand them in an easy way, हमारे ग्लोब पे है जो तकरीबन 1500 वॉल्केनोज इस वक्त हमारे सरफेस ज़मीन के ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में 1500 वॉल्केनोज हमारे अर्थ सरफेस पे जो है फैले हुए हैं। इनमें से 80 जो है वॉल्केनोज इस वक्त ओशंस में जो एक्टिव है। ये वॉल्केनोज जो पूरे ग्लोब पे हमारी जमीन पे फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं हर जगह पे, इनमें से ज्यादा ओशियनिक आइलैंड्स या पैसिफिक और अटलांटिक आइलैंड्स जो है में मौजूद है। मेजॉरिटी इन वॉल्केनोज की जो हमारे ग्लोब पे है इन बेल्ट्स में है। हमारे जो बेल्ट्स यहाँ पे है, 3 तरह के बेल्ट्स हैं जिनकी मैंने शक्ल बनाई है यहाँ पे। पहला जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मैं कोशिश करूंगा आपका जो अटेंशन इन 3 बेल्ट्स पे रहे ज्यादा, जो हमने जिक्र किया है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड ओशियनिक रीजन, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसमें जो रिंग ऑफ फायर, यहाँ से जो ये लाइन है ये इक्वेटर की लाइन है, और इस रिंग ऑफ फायर में ये इस तरह एक रिंग जैसा है जिसको एक तरफ से एशियन प्लेट है और यूरोप का प्लेट है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है इसको,
अंदर से कोकास प्लेट और नाज़का प्लेट, इसके बिटवीन जो है इक्वेटर मौजूद है। नीचे एंटार्क्टिक प्लेट, स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, पैसिफिक प्लेट इसके अंदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आल्सो। यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे फिलिपाइन प्लेट है। ये प्लेट्स इर्द गिर्द इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या जो ये है रिंग ऑफ फायर, इस रिंग ऑफ फायर के ऊपर सभी जगह पे वोल्केनो मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा जो मिड ओशियनिक रिज, जहाँ पे ये सारे के सारे जो वोल्केनोज है ओशंस में मौजूद है। यहाँ पे यूरो एशियन प्लेट है और इंडियन रिज के बीच में जो ये है इंडियन रिज, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैप में थोड़ा सा आप देख लेंगे तो यहाँ पे इंडिया का दिखाई दे रहा है तकरीबन, और इसके ऊपर यूरो एशियन प्लेट है, नीचे इंडियन ये मैप में दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे सेंट्रल इंडियन रिज ये है और इसके नीचे इंडियन रिज, ये सारा का सारा जो है ये ओशन में, ओशनिक रिजेस में मौजूद है ये वोल्केनोज। यहाँ अफ्रीकन प्लेट है और इस अफ्रीकन प्लेट के साइड में मिड एटलांटिक रिज वोल्केनोज मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पे जॉन डे का रिज है मौजूद। यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक राइज या ये छोटा सा जो है चिली रिज यहाँ पे दिखाई दिया, और ये जो है इक्वेटर यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे इसी तरह से साउथ इंडिया रिज, मीन्स कि हम फिर वहाँ इस यूरो एशियन प्लेट के पास फिर से पहुँच के घूमते घूमते फिर, मीन्स कि यूरो एशियन प्लेट यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ साउथ इंडियन रिज आ गया यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से यूरो एशियन फिर स्टार्ट, जब हम ग्लोब के ऊपर घूमते हैं ये यूरो एशियन फिर दोबारा आता है यहाँ पे। सो ये जो रेड लाइन्स है ये ओशंस में वोल्केनो की मौजूदगी है, मिड ओशनिक रीजस के वोल्केनोज है, जहां पे मैंने छोटे छोटे नाम दिए हैं इसके रीजस के, ये मौजूद है ओशंस में। इसी तरह से तीसरा जो हमारा है अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये जो पूरा जो ग्राफ है, पूरा जो मैप है, ये अफ्रीकन प्लेट है हमारे पास, यहाँ से भी अफ्रीकन प्लेट और यहाँ से पूरा पूरा, इसके ऊपर अरेबियन प्लेट है, यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ये जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है इसमें ऑफर डिप्रेशन यहाँ दिखाई दी है हमने, इसमें ये जो लाइन है हल्की सी लाइन है ये इक्वेटर है, यहाँ पे ईस्टर्न रिफ्ट वैली इस साइड में है और वेस्टर्न रिफ्ट वैली इस साइड में है। यहाँ पे कुछ लेक्स के नाम, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, माउंट एलिगन और लेक विक्टोरिया, लेक लुक्वा, ये कुछ नाम है लेक्स के, या लेक मलवाई, ये बहुत सारे लेक्स यहाँ पे है जहां जहां पे ये वोल्केनो मौजूद है। ये रेड लाइन सभी जो है ये वोल्केनो रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये तीनों जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, दूसरा मिड ओशियनिक रिज और अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इन तीनों में तकरीबन तीनों जो ये है बेल्ट्स, इन तीनों बेल्ट्स में जो है में ये हमारे जो वोल्केनो की रिप्रेजेंटेशन है ओवर द ग्लोब। हमारे जब ग्लोब पे आप अच्छी तरह से मैप पे देखेंगे, यहाँ पे ये अच्छी तरह हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको कि एक रिंग है। इसी तरह से ओशंस में रेड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्केनोज है। इसी तरह से रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका या अफ्रीकन रिफ्ट वैली जिसको हम कहेंगे, रेड लाइन जो है representation of or presence of volcanoes on the globe. So this was all about regarding the distribution of volcanoes over the globe.